प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलानी पड़ी क्योंकि मैं मजबूर हो गया, क्योंकि जब घर की लड़ाइयां गली कूचों में ओपोनेंट्स जो हमारे हैं पॉलिटिकल फिगर्स की तरह बिहेव करते हुए सड़कों में चर्चा ले जाएं, तो वो घर कभी बचता नहीं। और हमारा घर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड और इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी जो है, उसकी प्रतिष्ठा को एक ठेस पहुंची है। और मेरा एज आउटगोइंग प्रेसिडेंट ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिक करूं, ना सिर्फ अपने चैम्बर के मेंबर्स को बट पीपल एट लार्ज। क्योंकि आपने देखा काफी सालों से सिर्फ चैम्बर ट्रेड और इंडस्ट्री की नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस की आवाज बनी थी। तो काफी अरसे से कुछ लोग टार्निश कर रहे थे कि लूट गए, खा गए। तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर आपको प्रेस नोट में दिए हैं, जो मैं बोलने भी जा रहा हूं। मैंने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो नेगेटिव बैलेंस शीट मुझे मिली जो 30 लाख रुपया माइनस था। चैम्बर लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट्स कम थे। और मेरे कार्यकाल के बाद जो पोजीशन है, जो मैंने प्रेस नोट में भी लिखा है, जम्मू कश्मीर बैंक बाहू प्लाजा में 1,50,42,42,000 रुपया, IDBI बैंक में 63,67,000 रुपया, सेंट्रल कोऑपरेटिव सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में 5,36,000 रुपया और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 30,000। इसके अलावा एक जो कंट्रोवर्शियल वो बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि चैम्बर क्लब जो प्रपोज था, उन लोगों के पैसे डूब गए। मैं उन सब मेंबर्स को जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शंस दी हैं, फीस दी है क्लब की, उनको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो JCCI क्लब का जो खाता है उसमें GST देने के बाद 2,41,00,000 रुपया इंटैक्ट पड़ा हुआ है और वो उन्हीं की अमानत है। इसमें मैं फर्दर क्लैरिफाई करूं, जब फरवरी में इस साल हमारी वर्किंग बंद हुई, उस वक्त हमने जो पैसे लेने थे अभी मेंबर से, एनुअल सब्सक्रिप्शंस और रेंट वगैरह जो लेना था, वो 71,40,000 रुपया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि फरवरी में जब कार्यकाल में हमारे जो अड़चन आई और वर्किंग बंद हुई, 5 करोड़ से ज्यादा प्लस था चैम्बर, जिसको मैंने माइनस 40 लाख में लिया था। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में 40 लाख रुपया CDF फंड्स आए। माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा, सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय कविंदर गुप्ता जी, एक्स मिनिस्टर हमारी बहन रिस्पेक्टेड प्रिया सेठी जी और माननीय अशोक खजूरिया जी हमारे एक्स MLC, उनका ये योगदान था। और 50 लाख रुपया गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ग्रांटिनेट दी थी, जिसमें से 90 लाख टोटल बना। उसमें 65 लाख रुपए 2017 में इंफ्रा की अपग्रेडेशन पे खर्च हुआ। और आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि मेरे टेन्योर से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्था ने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी थी, और वो सब चीजें मैंने अपने कार्यकाल में ठीक की। आज मैं चैलेंज करता हूं अपने ओपोनेंट्स को, जो अगले महीने चैम्बर की इलेक्शन होने जा रही है, जो भी वो फ्रेम में है, ओपन टीवी डिबेट में मेरे साथ आए, सामने सामने सवाल जवाब आए। ये मर्दों की तरह लड़ाई करें, औरतों की तरह गली कूचों में विस्परिंग ना करें, ताकि आमने सामने जब बात होती है तो क्लैरिटी आती है। और साथ ही मैं खासकर मिस्टर YV शर्मा जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। 2009 से 14 वो रहे, 2009 की पर्सनल बैलेंस शीट पब्लिक करें और 2014 की करें कि जब वो आए और गए तो बैलेंस शीट क्या थी। मैं अपने कार्यकाल की, जब मैं आया और जब वर्किंग बंद हुई, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक करूंगा, तो सबको पता चल जाएगा कि अपनी उन्नति और संपत्ति बनाने के लिए कौन बैठा था और लोगों के लिए यहाँ कौन बैठा था। थैंक यू वेरी मच। हर हिंदुस्तानी नागरिक के लिए न्यायपालिका आदरणीय है और न्यायपालिका के आदेश पालन करते हुए हमने ये फैसला किया था कि हम इस कोर्ट की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने उसको एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया हुआ है। उधर एक बड़े पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी रिटायर्ड जज हमारे सुरेश शर्मा जी को रिसीवर अपॉइंट किया है
और वो प्रोसेस इलेक्शन का शुरू हो गया है और आज नॉमिनेशन भरने का लास्ट डेट है। वो 7 साल वाला जो प्रोसीजर है वो लास्ट है। 7 साल वाला प्रोसीजर इस बार जो वोट नहीं कर सकते, तो वो पिछले साल जो नेम पेपर बने थे उन्होंने वोट किया था। देखिए, जो नए मेंबर्स का सवाल है उन पे 7 साल का लागू नहीं होता, ना ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सिर्फ जो उनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट वोटिंग का, वो भी न्यायपालिका में केस है, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा।